हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वालिटी कंट्रोल की मेज़रमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैसे की जाती है। ठीक है, इसमें हम मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले मेज़रमेंट क्या होती है? किसी चीज़ को नापना, उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसे हम मेज़रमेंट कहते हैं, मतलब नापना कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक क्वांटिटेटिव कंपैरिजन होता है, मतलब एक हमें कुछ संख्या मिलती है। ठीक है, किस किस में? एक तो ऑब्जेक्ट जिसको हम मेज़र कर रहे हैं, और एक स्टैंडर्ड। जैसे कि हम दूध में ले जाते, दूध को हम लीटर में मेज़र करते हैं, तो उसकी एक संख्या है। जो ऑब्जेक्ट दूध, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, और जो हमारा लीटर आ गया वो हमारे पास स्टैंडर्ड है। 2 लीटर आ गया, वो हमारे पास है एक क्वांटिटेटिव, मतलब एक नंबर है हमारे पास जिसको हम कुछ कह सकते हैं, और स्टैंडर्ड आ गया हमारा लीटर। उसी तरह हम जो आलू प्याज कुछ भी हो गया हमारे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट, जिसको हम केजी में मेज़र करते हैं। इसी तरह लेंथ का हम एग्जांपल ले सकते हैं, 2-3 मीटर जितने भी है, मीटर आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड, और हमारे पास 2 या 3 जो आ गया वो उसकी संख्या आ गई, क्वांटिटेटिव मेज़र आ गया उसका। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारे पास अगली टर्म्स है प्रिसीजन। क्या होता है? ठीक है, प्रिसीजन मतलब होता है कोई भी संख्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जिस पे हम किसी चीज़ को नापते हैं, तो बार बार अगर हम नापने पे वही का वही हमारे पास रिज़ल्ट आए, मतलब उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ना आए। इसका मतलब है कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो एकदम करेक्ट रीडिंग दे रहा है, उसमें 0.002 का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो वह एकदम प्रिसाइज्ड वैल्यू देता है, मतलब एकदम करेक्ट वैल्यू हमें देता है। दूसरी हमारे पास आ गई एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि एकदम ट्रू वैल्यू, जो उसकी सच्ची वैल्यू है वो उसके अगेंस्ट है। ये एक्यूरेसी हम कैसे करते हैं? बार बार जो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना पड़ता है अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड। कोई भी एक चीज़ होती है उसको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने किसी एक कलर का स्टैंडर्ड मान लिया कि ये वाइट है, तो मशीन को पता होना चाहिए यही वाला वाइट है, उसमें हल्का सा भी पीलापन आ जाए तो उसकी मेज़रमेंट को अलग देगा, वो वाइट नहीं देगा। इसी तरह मीटर से भी, मतलब जो 2 मीटर से उसकी स्टार्ट होनी है रीडिंग, तो उसको हम बार बार कैलिब्रेट कर लेते हैं एज़ पर स्टैंडर्ड, ताकि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी से हम क्या सोचते हैं, एक छोटा सा भी अगर हमारे पास क्वांटिटी में चेंज आ जाता है तो हमारे इंस्ट्रूमेंट उस वैल्यू को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, चाहे वो हमारे पास 0.0001 की ही क्यों ना हो डिफ्रेंशिएशन। हमारा इंस्ट्रूमेंट इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि वो एग्जैक्ट क्वांटिटी को मेज़र कर पाए, मतलब एक हल्का सा भी चेंज है तो उसको बताए, तो उसको हम कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, वो हल्के से भी डिफरेंस को नोटिस कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास SQC चार्ट, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स, जो हम डिफेक्ट को डिनोट करने के लिए बनाते हैं। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, आपने स्टैट्स वगैरह, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सेम उसी तरह से हम टेक्सटाइल में भी जो भी डिफेक्ट वगैरह कुछ आ रहा है, मतलब जो नॉर्मल लाइन चल रही है उससे थोड़ी एबनॉर्मेलिटी आ रही है कुछ हमारे पास, तो उसको डिनोट करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल टूल्स का सहारा लेते हैं, जिसे हम SQC चार्ट्स कहते हैं, मतलब स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स, टू डिनोट द डिफेक्ट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, अब जो इंजीनियर होते हैं वो उसका यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि हमारे पास वेरिएशन कैसी है, किस तरफ जा रही है, और क्यों आई, प्रॉब्लम क्या है, फिर उस प्रॉब्लम को उस तरह से हम रेक्टिफाई कर सकें, इसके लिए हम स्टैटिस्टिकल कंट्रोल टूल्स का सहारा लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या क्या होते हैं? एक हम यूज़ करते हैं XMR चार्ट्स, R चार्ट्स, S चार्ट्स, C चार्ट्स, U चार्ट्स, NP चार्ट्स और P चार्ट्स। ठीक है, ये क्या बताते हैं हमारे पास कि हमारे पास वेरिएशन कितनी है, ठीक है, किस तरफ वेरिएशन जा रही है। एक स्टैंडर्ड होता है कि हाँ ये वाला हमारे पास करेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग कितनी वेरिएशन जा रही है, और क्या प्रॉब्लम हमारे पास अक्कर हो रही है जिससे ये वेरिएशन आ रही है। ठीक है, फिर उस हिसाब से हम पैटर्न को एनालाइज करते हैं वेरिएशन प्रोसेस के,
और फिर कॉज का पता लगा के उसको रेक्टिफाई करने में हमारे पास हेल्प हो जाता है। अब हमारे पास टर्म है अर्थमेटिक मीन या एवरेज। ये सेम मीन की तरह है, मतलब हमें एक बीच की वैल्यू लेनी है, ठीक है। जो हमारे पास वैल्यू का मतलब एक सेंट्रल वैल्यू होती है जो पूरे सैंपल को हमारे डिनोट करे, मतलब रिप्रेजेंट करे, ठीक है। ये कैसे हमें ऑब्टेन होगी? अब जैसे मान लो कि हमारे पास 10 वैल्यू हैं, 1 to 10 मान लो, ठीक है। 1 to 10 है। अब हमने बीच का, हमें वैसे तो पता है कि 5 है, तो कैसे करेंगे इसको? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ठीक है। और डिवाइडेड बाय उसको कर देंगे। अब नंबर कितने थे 1 to 10? 10 नंबर, तो डिवाइडेड बाय हमने कर दिया 10, ठीक है। तो हम इसको डिनोट करते हैं x बार से, x और उसके ऊपर हम लगा देते हैं ऊपर बार, x बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक मीन और एवरेज। नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये वेरिएंस से रिलेटेड है। अंडर रूट ऑफ वेरिएंस क्या होता है हमारे पास? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये क्या बताता है? डिस्पर्शन को बताता है। एक वर्ड आप अच्छे से याद कर देना कि डिस्पर्शन कराता है, मतलब रिजल्ट जो वो कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, वो कहाँ कहाँ से डिस्पर्स हुए हैं, ठीक है, उसको ये बताता है, ठीक है। अब ये क्या होता है? एक एस्टिमेटेड वैल्यू बता देता है सैंपल की जहाँ से ये लिया गया है। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम? एक वैल्यू होगी, वैल्यू से हम क्या घटा देंगे? उसका मीन। मीन हमने पहले निकाला था, जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, उनका सेंटर पॉइंट, ठीक है। और उसका कर देते हैं हम स्क्वायर और डिवाइडेड बाय जितने नंबर हैं n-1, और इस सारे का हम अंडर रूट कर देते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल s से, कैपिटल S से। इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बताता है? ये डिस्पर्शन बताता है सैंपल को कि जो हमारे पास है वो रिजल्ट कहाँ कहाँ फैले हुए हैं इन अगेंस्ट टू मीन वैल्यू। जैसे हमारे पास 1 to 10 में 5 थी, हमारे पास 5 से 6 मतलब 5.5 थी, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं रिजल्ट, वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। नेक्स्ट इज अवर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये भी एक तरह से डिस्पर्शन को ही बताता है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम परसेंटेज में दिखाते हैं, मीन की परसेंटेज में। कैसे है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे बताते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम s से डोनेट कर रहे थे और मीन को x बार से इंटू 100। तो ये है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास प्रॉपर्टी, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 1 दिया हुआ है, ठीक है, और उसकी जो मीन वैल्यू वो 10 है। तो क्या होगा? 1 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन 1 इंटू 100, तो मतलब 100 रह गया, डिवाइडेड बाय मीन। मीन आ गया हमारे पास 10, 100 बाय 10 कितना आ गया हमारे पास? 10, ठीक है। तो इसका CV आ गया हमारे पास 10। और दूसरा केस है कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 1 और मीन दिया है 100, तो 100 बाय 100 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ गया? 1%, ठीक है। इस तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। थैंक यू।